हेलो डियर फ्रेंड, आज हम यूपीटीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित की चैप्टर 5 अपवर्तक, विभाजक, अपवर्त, इसको गुणज, समावर्त तथा समावर्त की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपवर्तक या विभाजक किसे कहते हैं। इसको फैक्टर, अपवर्तक को फैक्टर कहते हैं और विभाजक को डिवीजन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक, ठीक, यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे एक दी हुई संख्या 18 को क्रमशः 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 पूरी विभाजित कर देती है, अतः 1, 2, 3, 6, 9 18 को 18 का अपवर्तक कहेंगे। जैसे 18 है तो अब 18 को 1 विभाजित कर देगा पूरा, 2 2 नंबर 18, 3 18, 6 12 36 18, 9 का 9 दूनी 18 और 18 18, तो ये सारे 18 के अपवर्तक कहलाएंगे। 1 2 3 6 9 18। ठीक है, और एक सारणी दी गई है संख्याओं का अपवर्तक, तो इसमें हमने सारणी में लिखा है जैसे 2 का अपवर्तक 1 और 2 होता है, 3 का 1 और 3 होगा, 4 का 1 2 4 होगा। ठीक है, इस तरीके से 8 के हमारे होंगे, जिसका पूरा भाग जो 8 में जिसका पूरा भाग चला जाता रहेगा वे सारे अपवर्तक कहलाएंगे ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है अपवर्तक से संबंधित तत्व। इसमें हमें कुछ 4 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पॉइंट क्या था, संख्या एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपनी अपवर्तक होती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अपवर्तक संख्या जिसकी अपवर्तक होती है उसे पूर्ण रूप से विभाजित करती है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा तथा बराबर हो सकता है। अब आता है अपवर्त या गुणज किसे कहते हैं। अपवर्त या गुणज, और इसकी डेफिनेशन होती है जो संख्या किसी दी हुई संख्या में पूरी विभाजित हो जाती है उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्त कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि एक दी हुई संख्या 5 हो, तो जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया कि एक दी हुई संख्या 5 है, तो एक दी हुई संख्या 5 हो तो 5 से पूरा विभाजित होने वाली संख्या से 5 का 5 10 15 20 25 इत्यादि को 5 का अपवर्त कहेंगे। जैसे कि इन संख्याओं के अपवर्त लिखिए, तो 5 का हम पहाड़ा भर सकते हैं, 5 का 5 5 में 10, ये मल्टीपल हो रहा, गुणा हो रहा ना, 10 5 15 5 चौके 20 और 5 25। तो जैसे 5 के अपवर्त है, 5 10 15 20 25, ये सब के 5 के अपवर्त। यानी कि 5 10 15 20 ये सब क्या कहलाएंगे हमारे 5 के अपवर्त कहलाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, जैसे कहता है 15 के अभाज्य गुणनखंड।
15 के अभाज्य गुणनखंड कैसे हो जाएंगे? 15 के अभाज्य गुणनखंड, पहला क्वेश्चन। तो 15 का जैसे हम 3 5 15 और 5 1 5 अभाज्य करना, मतलब जो किसी विभाजित ना हो, तो क्या हो जाएगा? 3 होगा, 3 गुणे 5, ये 15 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक। जैसे 8 की प्रथम 5 अवर्त लिखिए, वो कहता है 8 की प्रथम 5 अवर्त, मतलब 8 के प्रथम 5 अवर्त गुण लिखिए। तो हम 8 को पहाड़ ही पढ़ रहे एक तरह से। मतलब मतलब उसको गुणा करते जाना, 8 का उतने बार गुणा करते जाना। जैसे 8 का 8 एकम 8, 8 दूनी 16, उतना दुगुना हो रहा, मल्टीपल हो रहा। 8 का 8 दूनी 16 हो गया, 8 24, 8 चौको 32 और 8 पंचे 40। ठीक है, इस तरीके से अपवर्त्य गुणज हो जाए। मल्टीपल मतलब गुणा तरह से। अब कहता है समापवर्तक क्या होता है? यदि कोई संख्या किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है तो विभाजक संख्याओं को समावर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे 12 और 18 है। ठीक है, 12 और 18 कोई संख्या दी गई है। अब हम इसके 12 और 18 के जैसे हम जो अपवर्तक निकालेंगे और उसमें जो 12 की पहले हम तो इसमें क्या करेंगे, पहले 12 के अपवर्तक निकालेंगे। से 1 2 शक्ति 12, तो 3 से कट जाएगा, 4 × 12, 6 × 2 12। ठीक, 18 के निकाल लिया, 1 2 9 18, 3 6 18, 3 18, 2 11। अब दोनों में समान गुण है, 12 और 18 की हमने अपवर्तक निकाल लिए, और 12 और 18 ये दोनों में फिर कौन कौन समान है? एक समान है, एक समान, 2 समान, 3 समान, 6 समान। तो 1 2 3 और 6। ठीक, तो 1 2 3 6 हो गए। मतलब समापवर्तक का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं के अपवर्तक निकाल लेना, उसमें जो समान अपवर्तक होंगे वो समापवर्तक कहलाएंगे, समान अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कहता है कि 64 36 और 24 की समान अपवर्तक लिखिए। तो पहले हम 64 के अपवर्तक लिखें। 1 होगा, 1 से कट जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 64 होगा, 32 64,
एक खुद एक 64 होगा क्योंकि 64 से अब आता है 36, 1 2 4 9 36 और 4 3 36 4 को 36 12 36 36 से 36 कर ले 24 के निकाल ले, 1 होगा 2 3 4 6 8 12 24। ठीक, अब इसमें समापवर्त निकालना है तो समापवर्त कौन कौन हो जाएंगे, एक जो सेम है, 2 सेम है और देखो 4 सेम आ रहा है। ठीक है, तो 1 2 4 यानी कि 1 2 4 समापवर्तक कितने कहलाए, 1 2 4 जो तीनों समान है भी समापवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, अब आपका अब क्या कहता है, अगली हेडिंग कहती है समापवर्त मैंने कॉमन मल्टीपल। ठीक है, समापवर्त कैसे कहते हैं, मतलब जिन जिन संख्याओं को दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दें उन उन संख्याओं को दी हुई संख्या का समापवर्त कहते हैं। मतलब कि इसमें सीधी सीधी बात है कि हम उसका अपवर्त निकालेंगे, फिर उसमें जो समान होगी वही उसकी समापवर्त कहलाएगा। जैसे 3 दे दिया, 3 के अपवर्त क्या कहलाएंगे, 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, मतलब मल्टीपल करना, 3 का गुणा करते जाना, 2 बार 3 बार 4 बार 3 का गुणा करते जाना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इस तरीके से लिखना, फिर उसमें जो समान होंगे संख्या वो समान अपवर्त कहलाएंगे। तो चौकी बार 6 का, जैसे 6 6 दूनी 12 6 3 18 एक ही ऊपर मैच खाएगा, और 9 का 9 एकम 9 दूनी 18। ठीक, तो तीनों में कॉमन कौन है, 18 कॉमन है, इसलिए जो आंसर आएगा वो तुम्हारा 18 हो जाएगा। ठीक, समान अपवर्त क्या हो जाएगा, 18। ठीक, अब आगे अभ्यास प्रश्न क्वेश्चन लगाते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पूर्णांक को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम उसका होता है मल्टीपल, मतलब किसी संख्या को किसी से गुणा करने पर तो क्या होगा, अपवर्त कहलाता है, वही मल्टीपल कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्त। आंसर उसका क्या है, अपवर्त। ठीक, दूसरा कहता है 15 की गुणज। 15 के गुणज क्या होंगे, 3 गुणा 5, 5 15 5 15, इसलिए 3 गुणा 5, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, डी में। ठीक,
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या का गुणनफल यदि स्वयं संख्या है तो वह संख्या क्या होती है, अपवर्तक। इसमें अगर वो स्वयं संख्या क्या है तो इसमें क्या कहता है, अपवर्तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तक। ये मल्टीपल नहीं है, ये अपवर्तक है। ठीक, अब कहता है चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि 3, 6, 9 का समावर्तक ज्ञात कीजिए। 3, 6 और 9 का समावर्त क्या होगा, हम 3 की अपवर्त निकालेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18। 6 के 6, 12, 18, 24, 9 का 18, 27, 36। तो तीनों में कॉमन क्या है, 18। इसलिए 3, 6, 9 का समावर्त क्या कहलाएगा, 18। ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर सॉल्यूशन हो जाएगा 18। अब है पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में 9 का अपवर्त लिखिए। 9 का अपवर्त लिखना है, ठीक है। ठीक, 9 का मतलब मल्टीपल करना। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 30, 27, 9 चौको 36। ठीक, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। 9, 18, 27, 36। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, क्लास को ही समाप्त करते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें।